मेरे प्यारे भाइयों नमस्कार। मैं हूं गोपाल सर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बिहार बोर्ड क्लास 7 जो गणित की नई वाली बुक थी उसका हम चौथा चैप्टर सरल समीकरण का प्रश्नावली 4.1 पे बात करने वाले हैं, एकदम आसान भाषा में। जिस भाई को यह चैप्टर काफी मुश्किल लगता था, जिनसे ये चैप्टर बनता नहीं था, अब उनको काफी आसान लगने वाला है ये चैप्टर। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। देखिए मेरे प्यारे साथियों, प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इसको पहले आसान भाषा में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। अब आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, कमजोर बच्चा जो भी है एक बार से ध्यान लगाओ। देखिए बोल रहा है निम्नलिखित सारणी। अब सारणी का अर्थ क्या हुआ, ये जो आप लोगों को चित्र दिख रहा है ये एक सारणी का चित्र है। अब देखिए प्रश्न में हमारा आगे बोल रहा है कि अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। ये अंतिम स्तंभ है, इसको पूरा करना है, रिक्त स्थानों को भरना। अब आप लोग चित्र को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ये क्रम संख्या है पहला हमारा, यानी कि 1 से लेके 10 तक यहाँ पर संख्या दी गई है। दूसरा है हमारा समीकरण, यहाँ पर समीकरण दी गई है। तीसरा है चर का मान। और चौथा बोल रहा है बताइए कि समीकरण संतुष्ट होता है या नहीं, यानी कि समीकरण से आप संतुष्ट हैं या नहीं, यहां पर है या नहीं में उत्तर देना। अब देखिए यहां पर फिर से समझने का प्रयास, चर क्या होता है और अचर। यहां पर चर का मान दिया है, अब चर होता क्या ये समझने का प्रयास कीजिए। यहां पर हम लिख देते हैं चर। ए से लेकर जेड तक में आपको जो भी संख्या दिखे, ए बी सी डी एक्स वाई जेड जितनी भी संख्या है वो सब चर में आ जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर x बराबर 3 दिया है, यानी कि ये चर है, चर बराबर 3 दिया है। अब देखिए अचर क्या होता है, 1 से लेकर अनंत तक में जितनी भी संख्या आ गई, यानी कि गिनती की संख्या, वे सब अचर आ गए। अब देखिए दोस्तों, चर और अचर कभी जुड़ता नहीं है। जैसे कि x+2 दिया है, ये कभी नहीं जुड़ेगा। अब यहां पर दे दिया रहता 4, तो ये x+2 है, ये कभी नहीं जुड़ेगा। ये प्लस में है 2, तो इधर आके ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि x बराबर आ जाएगा 2, लेकिन ये कभी जुड़ेगा नहीं। चर अचर कभी जुड़ते नहीं। आप लोग प्रश्न को एकदम ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए चर का मान यानी कि x बराबर 3 दिया है। अब x बराबर 3 को ये x के मान पर पुट करना है, यानी बैठाना है। दोनों को जोड़ेंगे, अगर 0 को आता है तो यहां पर लिखेंगे हाँ, अगर नहीं आता है 0 तो हम लिखेंगे नहीं, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे प्राप्त होता है बराबर का 0, तो यहां पर हम लिखेंगे हाँ। आप लोग उदाहरण के लिए एक बार समझा देता हूं। आपका प्रश्न दिया है x+3 बराबर 0, यहां पर x बराबर 3 दिया है, तो वही 3 को हम x के जगह रखेंगे और 3+3 बराबर 0। अब 3 को जोड़ते हैं तो 6 आता है, अब बराबर में 0, यानी कि दोनों सेम नहीं आ रहा है, तो यहां पर हम लिखेंगे नहीं। अगर आ जाता तो हम यहां पर लिखते हैं हाँ। क्या आप लोगों को समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया। अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है x बराबर 0। अब इस 0 को x के जगह बैठाते हैं। आपका प्रश्न था x+3 बराबर 0, 0 को यहां बैठाए 3 बराबर 0, 0+3 को जो अगर जोड़ते हैं तो 3 आता है, बराबर में 0। दोनों सेम नहीं आ रहा है यहां, इसलिए हम लिखेंगे नहीं। क्या आप लोगों को समझ में आया? आ गया भाई साहब। तीसरा हमारा प्रश्न है x+3 बराबर 0। यहां पर देखिए x बराबर दिया है -3। हमारा प्रश्न था x+3 बराबर 0, x की जगह -3 दिया है, +3 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को समझने अब पड़ेगा, ये माइनस दिया है, अगुने प्लस बराबर माइनस होता है। देखिए अगर माइनस और प्लस को अगर हम गुना करते हैं तो आता है माइनस। यहां पर देखिए यहां माइनस दिया है, यहां प्लस, तो क्या हो जाएगा 3 -3। ये माइनस और प्लस गुना होता है तो यहां माइनस आ जाता है, बराबर में 0, यानी 0 इधर भी आया, दोनों सेम सेम आ रहा है, तो यहां पर हम लिखेंगे हाँ। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? आप बोलोगे हाँ सर हमको समझ में आ रहा है। अब देखिए यहां दिया है हमारा चौथा प्रश्न x-7 बराबर 1। यहां पर x बराबर दिया है 7, x-7 यहां पर हम लिख लिए बराबर में 1। x का मान दिया है 7, यहां पर हम 7 लिख लिए, 7 बराबर 1। 7 में से 7 जाएगा तो 0 बराबर 1। दोनों सेम सेम नहीं आ रहा है, तो हम यहां पर लिखेंगे नहीं। कितना आसान था भाई साहब। अब देखिए पांचवा हमारा प्रश्न है x-7 बराबर 1। चर का मान दिया है x बराबर 8, तो हम लिखेंगे, पहले प्रश्न लिख लेते हैं x-7 बराबर 1। x का मान दिया है 8 -7 बराबर 1। 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, दोनों बराबर आ रहा है भाई साहब, इसलिए हम लिखेंगे हाँ। हमारा छठा प्रश्न है 5x बराबर 25।
अब देखिए आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर 5x बराबर 25 दिया है और x का मान दिया है 0। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज कर गए होंगे, लेकिन बहुत आसान है ये। 5x बराबर 25 दिया है, x के मान दिया है 0, तो हम x को गुना कर देंगे 0 से, अब बराबर 25। 5 को जब हम 0 से गुना करते हैं तो आता है 0, अब बराबर 25। यानी कि दोनों सेम सेम नहीं आ रहा है भाई साहब, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर नहीं। अब हमारा 7वां प्रश्न है, वही प्रश्न है 5x बराबर 25, बस x का मान दे दिया है 5। अब देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, x बराबर अगर 5 दिया है, पहले प्रश्न लिख लेते हैं 5x बराबर 25। x की जगह अगर 5 रखेंगे, 5 और 5 को अगर हम गुना करते हैं तो आ जाता है हमारा 25 और बराबर 25, दोनों सेम सेम आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे हाँ। हमारा 8वां प्रश्न है, फिर वही प्रश्न है 5x बराबर 25 और बस x का मान दे दिया है -5। 5x बराबर 25, 5 को गुना करेंगे -5 से तो बराबर 25। दोनों अगर 5 को -5 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, माइनस का 25, यहाँ आता है 25। दोनों को नहीं आ रहा है सेम सेम, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में है, दोनों डिफरेंट हुआ, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं। अब हमारा 9वां प्रश्न है, m/3 बराबर 2, x का मान दे दिया है -6। यहाँ पर x का मान नहीं होगा दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा लिखने में गलती हो गया है, यहाँ पर m का मान होगा m। ये m बराबर 6 दे दिया है, m बराबर 6। अब देखिए m/3, 3 बराबर 2 दिया, ये थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल लग रहा है लेकिन काफी आसान है। लिखेंगे m/3 बराबर 2, m की जगह कितना दे दिया है, -6 दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -6/3 बराबर 2। 3 को कितना बार पढ़ेंगे, इसे 6 आएगा, 2 बार पढ़ेंगे, अब माइनस लगा है तो -2। देखिए दोनों सेम सेम नहीं आ रहा है, ये माइनस का आ रहा है, प्लस दोनों डिफरेंट है, इसलिए हम लिखेंगे नहीं। देखिए फिर वही सवाल है, m/3 बराबर 2, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई साहब। m बराबर, यहाँ पर m बराबर 0 दिया है और यहाँ पर m/3 बराबर 2 दिया है। सवाल वही है, बस संख्या बदल दिया है। देखिए m/3 बराबर 2, m की जगह हम 0 रखेंगे, 0/3 बराबर 2। 3 को हम कितना से भाग देंगे सो 0 आएगा, बताइए। ये शायद नहीं है, कटेगा, कट जाएगा, लेकिन 0 से कटेगा, 0/2, यानी दोनों डिफरेंट आ रहा है, फिर लिखेंगे नहीं। हमारा पहला सवाल सॉल्व हो गया। क्या आप लोगों को दिक्कत है, आप बोलोगे नहीं दिक्कत है, लेकिन फिर भी एक बार समझ लेते हैं। देखिए पहला का आंसर आ गया नहीं, दूसरा का नहीं, तीसरा का हाँ, चौथा का नहीं, पांचवा का हाँ, छठा का नहीं, सातवां का हाँ, आठवां का नहीं, नौवां का नहीं, 10वां का नहीं। पहला सवाल हो गया हमारा कंप्लीट। तो चलिए अब दूसरे सवाल पे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। हमारा दूसरा सवाल भी काफी आसान है, पहले इसको आसान भाषा में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारा दूसरा सवाल देखिए, बोल रहा है जांच कीजिए कि कोष्टकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरण के हल हैं या नहीं। अब देखिए इसको आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बोल रहा है जांच कीजिए कि कोष्टकों में दिए हुए मान, कोष्टक में दिए हुए मान है जैसे कि x बराबर 1, x बराबर -2, x बराबर 2, p बराबर 1, p बराबर -4, p बराबर 0, ये सब कोष्टक में मान दिए गए। आगे बोल रहा है दिए गए संगत समीकरण के हल हैं, ये संगत समीकरण है। अब देखिए बोल रहा है या नहीं, अगर इसको पहले हमको हल निकालना है, उसमें उसके बाद है या नहीं में आंसर देना है। देखिए हमारा पहला समीकरण है x + 5 बराबर 19, कोष्ट में दिया x बराबर 1। अब देखिए हमको करना क्या है, x का ये x बराबर 1 जो दिया है, ये x का मान हम इस x के मान के जगह पर बैठा देंगे और दोनों को जोड़ेंगे। अगर दोनों का आंसर सेम सेम आता है तो हम लिखेंगे हाँ, अगर सेम सेम नहीं आता है तो हम लिखेंगे नहीं। बस इतना ही करना है दोस्तों। हमारा पहला सवाल ए नंबर, x + 5 बराबर 19, कोष्ट में दिया है x बराबर 1। अब देखिए यहां 1 रख दिए, +5 बराबर 19, 1 और 5 को जोड़े तो भाई साहब कितना आएगा, 6 आएगा, 6 बराबर 19। देखिए दोनों का मान सेम सेम नहीं आ रहा तो हम x के बराबर में यहां काट देंगे और यहां पर लिखेंगे नहीं। कितना आसान था भाई साहब। अब दूसरा सवाल है 7x +
5 बराबर 19। कोष्ट में दिया है x बराबर -2, इसमें भी वैसे ही करना है। हमारा बी नंबर क्वेश्चन है 7x + 5 बराबर 19। अब x के जगह हम रख देते हैं -2 + 5 बराबर 19। 7 को अगर -2 से गुना करेंगे तो भाई साहब कितना आएगा, -14 आएगा। अब +5 आ जाएगा, अब बराबर में 19। अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 14 अब -5 हो जाएगा, अब बराबर 19। 14 में से 5 जाएगा तो भाई साहब कितना बचेगा, 9 बचेगा, और -9 बचेगा, अब बराबर में 19। -9 बराबर 19 नहीं आ रहा है, दोनों सेम सेम, इसलिए हम लिख देंगे नहीं। हमारा सी नंबर क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है 7x + 5 बराबर 19। यहां पर बस 2 दे दिया है। हमारा सी नंबर क्वेश्चन है 7x + 5 बराबर 19, बस यहाँ 2 दिया है। 7 को अगर हम 2 से गुना करते हैं, अब प्लस यहाँ 5 बराबर 19। 7 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 14 आता है, यहाँ प्लस बराबर 19। 14 प्लस कितना होगा, 14 + 5 कितना होगा भाई साहब, 19 होगा, बराबर में 19। दोनों सेम सेम आ रहा है, हम लिख देंगे हाँ 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 ये होगा। क्या आप लोगों को बन जाएगा? लेकिन हम और भी बना देते हैं। अब देखिए पी वाला बना देते हैं, डी नंबर हमारा क्वेश्चन है, बोल रहा है 4p - 3 बराबर 13। अब p बराबर 1 दिया है, ये भी काफी आसान है। पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। 4p - 3 बराबर 13। यहां पर देखिए दिया है p बराबर 1 दिया है। 4 आप p की जगह 1 रख देते हैं, -3 बराबर 13। 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा भाई साहब, 4 को 1 से गुना करेंगे, 4 -3 बराबर 13। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, बराबर 13। देखिए दोनों सेम सेम नहीं आ रहा, इसलिए ये हो जाएगा नहीं। अब देखिए हमारा ई नंबर और एफ नंबर क्वेश्चन दोनों एक ही प्रश्न है, बस इसमें संख्या बदल दिया है। बस ये आप लोगों से बन नहीं जाएगा भाई साहब, ये आप लोगों का होमवर्क रहा, घर से बना लेना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं एकदम आसान भाषा में। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। बोल रहा है प्रयत्न और भूल विधियों द्वारा निम्नलिखित समीकरण को हल करना। ये समीकरणों को भाई साहब हल्के में मत लेना, ये कोई मामूली समीकरण नहीं है, वैसे ही नहीं बनेगा ये। आप लोग कैसे बनाते हैं इसे, ये जैसे कि पहला समीकरण दिया है 5p + 2 बराबर 17, ये ऐसा समीकरण है। तो ये दोनों तो पहले ये चर है, ये चर है, कभी जुड़ेगा नहीं, तो आप ये प्लस है तो इधर ले आते हो, ये माइनस में जाता, ऐसे ही करते। लेकिन इसे ऐसे मत करना है। देखिए इसको सॉल्व करना है। हमारा पहला समीकरण है 5p + 2 बराबर 17। पहले हम देखिए लिखेंगे हल। एकदम आसान भाषा में दोस्तों सीखने का प्रयास कीजिएगा, ये एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है। लिखेंगे पहले p, ब्रैकेट में 1 लिख देंगे, यानी कि p बराबर 1 मान लेंगे, और बराबर में 5, अब p के जगह 1 से गुना कर देंगे, +2 बराबर 17। अब देखिए 5 को गुना किए 1 से तो आ गया 5 + 2 बराबर 17। 5 को 2 से जोड़ किए तो क्या होगा, 7 होगा, बराबर में 17। दोनों सेम सेम नहीं आ रहा है, तो हम लिखेंगे नहीं, यहां पर हम लिखेंगे नहीं। लेकिन क्वेश्चन इतना ही नहीं भाई, समाप्त हो गया इसका आंसर। जब तक आंसर नहीं आएगा तब तक हम करते रहेंगे। फिर हम मानेंगे p को ब्रैकेट में 2 रख देंगे। अब देखिए 5 को जगह यहां पर 2 लिखेंगे, बराबर +2 बराबर 17। 5 को 2 से गुना किया तो 10 आया, +2 अब बराबर 17। 10 + 2 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, यार 12 आता है, बराबर में 17। दोनों बराबर नहीं आ रहा है, सेम सेम, हम लिखेंगे नहीं। इतना में ही नहीं हो गया, अभी जब तक नहीं आएगा तब तक हम करते ही रहेंगे। आप p को 3 मानते हैं, यहां पर 3, फिर 5 की जगह 3 रखेंगे, +2 बराबर 17। 5 को 3 से गुना करते हैं तो आता है 15 + 2 बराबर 17। 15 को 2 से जोड़ते हैं तो क्या होगा, 17 होगा, बराबर 17। देखिए दोस्तों आ गया सेम सेम, हम लिखेंगे क्या होगा, 17 आ गया, यानी कि हम लिखेंगे p बराबर 3, यानी कि हमारा आंसर आ गया p बराबर 3। आ तो जाता भाई साहब वैसे ही 5
5p है प्लस 2 बराबर 17। हम इसको इधर ले आते, ऐसे ही आंसर आ जाता। ये प्लस में 2 था तो हम इसको इधर लाते तो माइनस में हो जाता। लेकिन इसको ऐसे बनाना ही नहीं बोल रहा है प्रयत्न और मूल विधियों द्वारा बनाइए। तो ऐसे ही ना बनाते भाई साहब, थोड़ा सा लंबा हो गया है, आप सब लिख लेना। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे सवाल पर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 3m - 14 बराबर 4। ये भी हमारा काफी आसान है, बस यहाँ p की जगह m रख दिया है। वहां पर हम p बराबर 1 माने थे, तो यहाँ पर m बराबर 1 मानेंगे। यहाँ पर हम मान लेते हैं m बराबर 1। अब देखिए m आकोष्ठ में 1 लिख देते हैं बराबर 3। अब देखिए यहाँ पर m की जगह लिखेंगे गुना में 1 - 14 बराबर 4। अब 3 को 1 से गुना करते हैं तो आता है 3 - 14 बराबर 4। 3 में से 14 घटाएंगे तो भाई साहब कितना होगा, यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या हम अगर घटाते हैं तो कितना आता है, -11 आता है। अब -11 क्यों आता है, क्योंकि छोटी संख्या में से हमने बड़ी संख्या को घटाया तो माइनस का पड़ेगा। अब बराबर 4। देखिए दोनों नहीं सेम सेम आ रहा है, हम लिखेंगे नहीं। अब मानेंगे m2 तो हम 3 यहां पर लिखे या 3 और यहां 2 लिख दिए, -14 बराबर 4। 3 को 2 से गुना किए तो हो जाता है 6 और -14 बराबर 4। 6 में से 14 जाएगा तो भाई साहब कितना बचेगा, 6 में से अगर हम 14 जाता है तो 8 बचेगा, 8 बराबर 4। ये भी नहीं होगा। अब हम m बराबर 3 मानते हैं, यानी कि 3 के 3 लिखे यहाँ पर -14 बराबर 4। 3 को 3 से अगर हम गुना करते हैं तो कितना होगा, 3 को 3 से गुना करते हैं तो हो जाता है 9 - 14 बराबर 4। 9 में से, यानी कि छोटी संख्या 9 में से 14 को घटाएंगे, यहाँ पर दोस्तों -8 होगा क्योंकि ये छोटी संख्या है। अब देखिए 9 में से 14 यानी छोटी संख्या में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 9 में से, तो अब 5 बचेगा, -5 यहाँ 4। ये भी नहीं होगा। अब देखिए 4 m बराबर 4, 3 गुने 4 -14 बराबर 4। 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, 14 बराबर 4। 12 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जाएगा तो यहाँ पहले माइनस हो जाएगा। 12 में से 14 जाएगा तो 2 बचेगा, -2 बराबर 4। ये भी नहीं होगा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है भाई साहब, आ रहा है। चलिए आप मानते 3m 5 हमारा क्वेश्चन था 3 गुने 5 -14। आप लोग भाई समझते जाना और लिखते जाना। 3 को अगर 5 से गुना करते हैं तो आता है 15 - 14 बराबर 4। 15 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 बराबर 4। ये भी नहीं होगा। अब m बराबर 6, 3 को अगर हम 6 से गुना करते हैं -14 बराबर 4। 3 को 6 से गुना करते हैं तो आता है 18 - 14 बराबर 4। 18 में से 14 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 बराबर 4। ये क्या हो जाएगा, हमारा m बराबर आंसर आ जाएगा 6। यही होगा हमारा आंसर। क्या आप लोगों को समझ में आया। देखिए 1 से m बराबर 1 मान लिया। अब m को 1 से लेकर m से को 6 तक गुना किए तब हमारा आंसर आया है। आप लोगों को इतना मेहनत करना पड़ेगा। तो आज का ये वीडियो हम यही रहने देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्नावली 4.1 के पार्ट 2 के साथ।